हेलो व्यूअर्स, बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से उमर मूसा आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज जो है इस वक्त मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हुआ हूँ। हमारे साथ जो है एक बहुत ही बिजनेसमैन जो है तबके के यंग जो बंदे हमारे पास मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाते भी हैं और मज़ीद जानते हैं इस बिज़नेस के हवाले से। तो थोड़ा सा तारुफ करवा दें हमारे ऑडियंस के साथ कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है? राना नबील अहमद मेरा नाम है, वल्द राना मुख्तार अहमद। डस्का से हम बिलोंग करते हैं। ये इधर हमारा गाँव है, आबाई ज़मीन है हमारी। ये आपने ये जो बिज़नेस किया है ये कितनी देर हो गई आपको ये? 87 में हमने स्टार्ट किया था, वाला साहब ने किया था। अच्छा। उसके बाद तकरीबन वाला साहब के बाद वो मैंने काम ये स्टार्ट किया, लेकिन इसको यह है कि मैंने पहले ये हम खाली ज़मींदारा करते थे, इसके बाद मैंने इसको कमर्शियल ला के गुजरा वाले में स्टार्ट किया। गुड। तो अभी जो आपने कहा कि हमने खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो काम है ये अभी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, इसको कितनी देर होगी? बांस को हमारे वालद साहब जो जॉब कर रहे थे तो उनकी ज़मीन से संभाली नहीं जाती है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ दूसरी ज़मीनों से ठेकों पे देने से तंग आके उन्होंने ये बांस का बिज़नेस स्टार्ट किया था। जी जी। और जिसमें ये कामयाब रही है कि लॉन्ग टर्म फसल है और इसमें ये है कि पैसा भी महफूज है और आपको मिडल मैन से आप बेचते हैं तो आप ये कामयाब बिजनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। इट मीन के इसमें जो है आइडिया जो है वो आपके अबू वालिद साहब का जो है, उन्होंने जो है ये सारा बिजनेस प्लान किया, ठीक है। तो कितनी देर हो गई आपको ज्वाइन किए हुए से? मैं बचपन से ही यहाँ से तकरीबन सारा हैंडल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। लेकिन तालीम क्या है आपकी? तालीम मेरी BA है जी, ग्रेजुएशन। माशाल्लाह। इट मीन के आपने साथ में तालीम को भी अपडेट किया है, साथ में लेके चले हैं। पहले हम बाइस सिटी में रहे हैं जब तक तालीम हासिल की है। उसके बाद जब जॉब का टाइम आया तो फिर मैंने कहा अपना बिजनेस करते हैं, अपना सेटिंग करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मैंने इसको खुद चलाया। फिर पहले हम ये था कि इसको तैयार करते तो मिडल मैन को सेल कर देते हैं। उसके बाद जब मैं खुद आया फिर हमने इसको खुद कमर्शियल बनाना, फिर सिटी के अंदर साथ जाके दुकानों में होलसेल स्टार्ट किया। ठीक है। फिर माशाल्लाह इस टाइम हम होलसेल लेवल पे कर। तो इस वक्त जो आपने स्टार्ट करके ओवरऑल जब आपने स्टेप लिया, जब आप इस चीज़ के अंदर आए, यानी कि वालिद साहब को तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, यानी कि वो एक प्रॉपर रनिंग सिचुएशन में आ चुके थे। मगर जब आपने इसको ज्वाइन किया तो ज़ाहिर है इस यंग एज के अंदर लोगों के बहुत सारे डिफरेंट ख्यालात होते हैं, जी मैंने ये करना है। तो आपने कैसे जो है कि इस चीज़ को लिया कि भाई मैं वालिद साहब के साथ चलूँगा? क्योंकि इसमें मैंने जो बचपन से देखा है इसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा है। अगर हम इसको काम मिडल मैन से हम लोग बच जाएँ तो ये कामयाब एक बिजनेस है, क्योंकि इसका रिटर्न ओवर बड़ा टॉप का है। ठीक है, गुड। अच्छा, इसमें सबसे मेन जो चीज़ आती है स्टार्टिंग में जब भी कोई बिज़नेस किया जाए तो उसमें सबसे मेन आता है कि स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स आती हैं। फेल्यूर इज़ द आप कितनी दफ़ा जो है फेल हुए हैं इस चीज़ के अंदर, कितनी चीज़ों से आपने सबक लिया? जब का ज़िंदगी जवान हुए हैं यही काम है कारोबार, क्योंकि वाला साहब ज़िम्मेदार थे, सब जॉब करते थे। बिजनेस में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आई हैं, लेकिन ये कि 2-3 सीज़न साल के अंदर इंशाल्लाह हमने उसको कवर किया और कामयाब हो गए। ठीक है। कोई ऐसा वाक़या कि जब आपका दिल किया हो कि बस भाई ये क्या शुरू कर बैठा हूँ, मैं आपको नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ, बस दिल उकता आ गया हो, कोई ऐसा वाक़या? नहीं, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इससे तकरीबन 2 साल पहले इस जंगल को आग लगी थी। अच्छा। तकरीबन मेरा को 18 एकड़ का लॉस हुआ था और जब मैं गया पुलिस के पास, उन्होंने हेल्प नहीं कोई भी की है। उसकी वजह से मैंने तो उसकी कोई सर्च वगैरह का नहीं किया आपने? यहाँ असल में ना कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। करते हैं तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल टाइप की चीज़ जो माइंडसेट के अंदर है। माशाल्लाह। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वालिद साहब को आपने कैसे जो है इस चीज़ के अंदर लिया, यानी कि उनके लगन से आप इस तरफ आए या कि उनकी प्रॉपर तौर पे मोहब्बत जो है आपको इस तरफ जो है खींच लाए? क्योंकि ये हमारी ज़मीन अब बाई थी, इसकी वजह से हमने ये काम करना था। लेकिन जब वो जॉब शहर में रहे उसकी वजह से उन्होंने लेकिन मेहनत की और गाँव में जॉब भी साथ उन्होंने की, लेकिन मुझे भी शुरू से ही इस चीज़ में दिलचस्पी थी और मैंने इसको प्रोफेशनल अपनाया। वेल एंड गुड। तो कितनी देर हो गई है जो ग्रेजुएशन की हुई है आपको? मेरे ख्याल से 2002 में हो चुका है। हाँ, तकरीबन 20 साल का हो गया होगा। बल्कि 20 साल का। हाँ। सॉरी। चवाड़ी बांस लगाया हुआ है और एक ब्रिक सोटी बांस लगाया हुआ है। ठीक है। बाकी किस्मों के बांस नहीं है हमारे, यानी सिर्फ 2 टाइप के जो है आपके पास बांस मौजूद है, चवाड़ी और दूसरा और छोटी पोरी। छोटी पोरी। ये दोनों ज़्यादातर किस चीज़ के अंदर यूज़ होते हैं? ये यहाँ तो पे कमर्शियल बिल्डिंग मटीरियल में, यहाँ छतों वगैरह पे, गाँव की साइड पे। के वाले से एक मेन चीज़ आती है, यानी कि इसको बोया जाता है या कि बीज होता है इसका? इसका भी कलम तैयार की जाती है, कलम से इसका जैसे गुलाब तैयार किया जाता है, सेम उसी कंडीशन में इसकी कलम से तैयार किया जाता है इसको। ठीक है। इसकी भी कलम ही लगती है? कलम ही लगती है इसकी भी। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आप कलम लगाते हो तो कौन सा जो है मौसम है वो मौसम होता है, और शुरू में कैसे पानी आपने देना है इसको, कोई ड्यूरेशन वगैरह वक्त का तयन बता दें? बहार का मौसम, बहार का मौसम, और दूसरा सर्दियाँ जब बहार और सोन भादरों जब बारिशें होती हैं। अच्छा। ये दोनों मौसम इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, गुड, सही है। इसका पानी जो सा इसको तकरीबन वतरों में पानी लगता ही रहता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें यानी कि कोई दुरानिया ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशनली अगर बताना हो किसी को कि भाई इतने दुरानिये में ही पानी दिया जाए, ये ज़्यादा करेंगे तो सर्दियों में महीना भी आप गुजार सकते हैं,
गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन गुजार सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन गर्मियों में, ठीक है, 10 दिन बाद आपने पानी लगाना है, लगाना है, ठीक है। गर्मी सर्दियों में आके आप ये महीना भी ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब ये बच्चा दे रहा होता है ना बांस, उस टाइम इसके पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। बांस की जो फसल है उससे चाइना बहुत सारी प्रोडक्शन कर रहा है और इतनी बड़ी चीज़ें बना रहा है। अब मैंने देखा है कि उसका होम की इंटीरियर जो है वो सारी बांस की होती है उन्होंने, ठीक है। वो जो इंटीरियर उन्होंने की होती है, यानी कि प्रॉपर जो बना होता है वो उसके वो मेरे ख्याल से यही बांस नहीं होता जो अभी आप लगा रहे हो? यही बांस है, यही बांस होता है, बांस है, चौड़ी बांस। इसे बिल्डिंग आप घर भी बना सकते हैं। अब ये जो सामने है ये एरिया, ये भी आपका ही है? जी भाई। तो ये डेरानुमा चीज़ है सर। इसको बेसिकली तो कोशिश की थी अब्बू ने कि इसको स्कूल बना के गाँव के बच्चों के लिए अच्छा फ्री तालीम का सिस्टम किया जाए, माशाल्लाह। लेकिन फिर हालात कोई अभी तक इस तरह के सूटेबल नहीं हो सके कि हम इसको चला नहीं सके अभी तक। अंदर भी माशाल्लाह बड़ा पार्क वाला माहौल बनाया हुआ। आप तो माशाल्लाह एक नेचुरल चीज़ के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। सुबह उठते हैं, परिंदों की आवाज़ सुनते हैं, माशाल्लाह, ठीक। तो 3 साल की ड्यूरेशन में ये ओपन होते हैं। तो अभी जो यहाँ से लेके जाते हैं आपसे, ये कौन कौन से एरिया के लोग आते हैं ज़्यादातर यहाँ? मैं गुजरांवाले में बेसिकली मेरा इसको जाके तैयार आने में हमारी भट्टी लगी हुई है, गुजरांवाले में लगी हुई है। अच्छा। वहाँ हम इसको तैयार करके फिर हम दुकानों पे मुख्तलिफ गुजरांवाला सारा, डस्का, ठीक है, वज़ीराबाद, कामों की, ठीक है, एमनाबाद, राववाली कैंट, ये सारे एरिया में। यानी आपने एक अपना जो है सेटअप भी एज अ शोरूम जो है वो गुजरांवाला लगाया हुआ है, सिर्फ गुजरांवाला में कि अपने यंगर्स जो बंदे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज़ाहिर है जो बिजनेसमैन तबका होता है, कामयाब तबका होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकता है जो आम दूसरे बंदे नहीं बता सकते, ठीक है। यानी कि एक मशवरा दे सकते हैं, गाइडलाइंस दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अपने भाइयों को, यंगर्स को जो पढ़े लिखे हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई बिज़नेस वो दर बार की ठोकरी खा रहे हैं, यानी कि उनको जॉब नहीं मिल रही, परेशान है, उनके लिए कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया, कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो उनको तक पहुंचे, ताकि वो भी कोई किसी किस्म का कोई कामयाब होने की तरफ आए? या किसी के पास रकबा ज़्यादा है ना, वो ये बांस में ही आ जाए, बांस में आ जाए। बांस में ये सबसे टॉप का बिजनेस है इस टाइम मेरे नज़र में। इंसान एक अच्छी आम फसलों की निस्बत आप अच्छा टर्नओवर है इसका, और आपको खर्चे नहीं है, ठीक है। ये तो एक बड़े लेवल पे। अब मिडिल लेवल पे के लिए जो है ना, फॉर एग्जांपल वो कितनी लागत लगाए कि आपसे जो है ना कोई बांस वगैरह खरीदे, या कोई छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, या कोई ऐसी चीज़ यानी कोई नॉर्मल अमाउंट से जो है ना वो स्टार्ट हो सके, ठीक है, और वो उसको जो है आगे अच्छे से मैनिपुलेट ये है कि अगर वो दुकान बांस का काम करना चाहता है, सीढ़ी का काम या दूसरा करना, उसके सिलसिले में उसको हेल्प कर सकते हैं बंदे की, या वो ये काम अगर खुद भी करता है और ये एक अच्छा काम है जिसका मीन कि वो खुद अगर करना चाहता है, वो आपसे जो है अच्छे से मालूमात ले और आपको उसको जो ये कर सकते हैं, थोड़ा कंसेशन कर देंगे, ठीक है, वो हमारे से आके माल ले ले। हम ये कर सकते हैं कि उसको अगर नया दुकानदार है उसको हम पहला माल क्रेडिट पे दे सकते हैं कि चलो आप रनिंग कर लो अपने, ठीक है, एक ट्राला उसको मैक्सिमम दे सकते हैं कि अपनी रनिंग चला लो, फिर वो हमारे साथ अगर अच्छा तो ये किस तरीके से आप सेल कर रहे हैं, यानी कि केजी के हिसाब से या वैसे इसकी? बांस फीट के हिसाब से सेल होता है, फीट के हिसाब से? हाँ जी। इसमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक प्राइस जाती है और कम से कम? टक्कर के हिसाब से बांस सेल होता है। इसकी जो टक्कर है, अगर 1.5 इंच का टक्कर है, उसका इस टाइम 16 रुपये रेट है इसका तैयार माल का। टक्कर इट मीन चौड़ाई, मोटाई जो उसका? हाँ जी, बांस के एंड पे जी, रेडियस जो उसका होता है, एंड पे जाके इसकी टक्कर में बनाई जाती है इसकी, जो जहाँ बांस खत्म होता है अच्छा, वहाँ से इसकी पैमाइशें ली जाती हैं। इट मीन कि स्टार्टिंग जो जहाँ पे एंड होता है वहाँ से कितना मोटा है? बांस कितना मोटा है? अगर 1.5 इंच टक्कर का बांस है उसका इस टाइम 16 रुपये रेट है, और अगर 2.5 इंच टक्कर का माल है उसका इस टाइम 28 रुपये रेट है। सही है। 2 इंच टक्कर का माल है उसका इस टाइम 22 रुपये रेट है। तो डिफरेंट फसलों को बीमारियां भी आती हैं, तो आप जो इस वक्त आपने बांस लगाया हुआ है, इसको कौन कौन सी बीमारियां? ये बीमारियों से पाक है। बीमारियों से पाक? आपको जब बरसात का महीना आता है उसमें इसको आपको कांटे जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। वैसे इसकी ये कि अखराज आती हैं, इसको आपको बार बार इसको ट्रैक्टर से हाल नहीं चलाना पड़ता। इसके आपको खादों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालें वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी डालते हैं तो फिर भी ये सर्वाइव खुद ही कर जाता है, इतनी परेशानी नहीं है, खर्चे कम है इसके। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पे जो है अपने ऑडियंस के कोई मैसेज देना चाहें कि भाई ये चीज़ जो है ये ऐसा करें, बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इन चीज़ों को लाजमन जो है मद्देनज़र रखें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लाजमन आपका साथ देगा, आप कामयाब होंगे। यानी कि मोटिवेशनल एक मैसेज शेयर करना चाहिए हमारे ऑडियंस। ईमानदारी लाजमी होनी चाहिए भाई, और आपको मेहनती होना चाहिए, और पीछे नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे देखना चाहिए, और जब आपको हार्ड वर्किंग आप करो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है। ठीक है, थैंक यू नबील साहब, आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, पर इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो जो है दोबारा भी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।